वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाओं के नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर 9 के पहले लेक्चर के पहले पार्ट में मैं आपको 20 MCQ करवा चुकी हूँ और होप करती हूँ कि आपने वो सारे MCQ कर लिए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मैंने आपके लिए एक स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाओं के सेकंड पार्ट पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि ये है 20x की 3 को 5x से भाग देने पर क्या भागफल प्राप्त होगा। 20x की पावर 3 को किससे भाग देना है? 5x से। देखो भाग कैसे देते हैं, चर को चर से, ये अचर है, 20 को तो भाग करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, और x क्यूब को x से भाग देना है। तो वैसे तो भाग का नियम होता है ये कि अगर हम a की पावर m को a की पावर n से भाग देते हैं तो दोनों का एक ही आधार हो जाता है और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घट जाती है। तो ये है हमारा नियम, यानी ऊपर पावर 3 है और नीचे पावर 1 है, तो ये x की पावर, देखो यहाँ तो 5 चौके तो हो गया 20, 4, और x की पावर हो गई ऊपर 3 है और नीचे 1 है, घटकर 1, तो ये बन जाएगा 4x की पावर 2। बट ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा तो मैं इसको और आसान तरीके से कराने की कोशिश करती हूँ कि 20x की पावर 3, 20x की पावर 3 बटे 5x। ज़रा ध्यान देना, ऊपर वाले का क्या मतलब है, इसका मतलब है 20 गुणा x गुणा x गुणा x, क्योंकि x की पावर 3 का मतलब होता है x 3 बार, और नीचे है बेटा 5x। बड़ा ही आसान प्रश्न हो गया है, x से x कट गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ऊपर 4 बचता है और 2 बार x बचता है, 2 बार x बचता है तो ये हो जाएगा x की घात 2, तो 4x की घात 2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ प्रश्न संख्या 22 पर। ये भी भागफल है, ये भी भागफल है हमारा 100x की 3 भाग 10x। तो ध्यान देना भाई, 100x की घात 3 भाग में 10x, ठीक है। 100x की घात 3 का मतलब x कितनी बार है, 3 बार है, और नीचे 10 गुणा x, एक x से एक x कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ऊपर 10 बचा, x कितनी बार बचा, 2 बार, तो ये आ गया 10x की घात 2। ये हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन है ये? सी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23, फिर भागफल है -111 m की पावर 7। ध्यान देना भाई, -111 m की पावर 7 ये भागफल का चिन्ह है, बटे -37 m की पावर 2। अब देखो यहाँ मैं दो बातें बता दूँ, एक तो ऊपर नीचे दोनों माइनस का साइन है, कट जाएगा। 111 को भाग करेंगे 37 से, जिन बच्चों को ना आए तो आप करके देख लेना, वरना 37 तिये 111 हो जाएगा, 3 7 21, हासिल पाई 2, 3 तिया 9 और 2 11, तो 37 एकम 37 और 37 तिये बच गया m की पावर 7 बटे m की पावर 2। जिन बच्चों को दिक्कत हो वो क्या करो, ऊपर 7 बार m लिखना और नीचे 2 बार, 2 बार कट जाएगा तो ऊपर 5 बार बचेगा, वरना सीधा तरीका क्या है कि ऊपर भी m है और नीचे भी m है, तो ऊपर वाली घात 7 में से नीचे वाली घात 2 कम हो जाएगी और ये m की पावर 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा आप लॉजिकली समझने की कोशिश किया करें भाई, ठीक है, कि m की पावर 7 का मतलब क्या है। देखो मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 बार मैंने ऊपर लिखा और एक 2 बार नीचे, तो ये 2 बार से 2 बार कट गया और m कितनी बार बचा, 5 बार। तो अगर हम खोलकर भाग करते हैं तो भी हमारा m इतनी ही बार बचता है, और अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भाग करते हैं कि m की पावर x बटे m की पावर y है, तो एक सेकंड भाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m की पावर x घटा y, ठीक है। ये एक, इन नियमों को आप नोट कर लो भाई, a की पावर m गुणा a की पावर n, समान आधार को गुणा करें तो शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, समान आधार को भाग करें तो शक्तियाँ घट जाती हैं, यानी ऊपर वाली शक्ति में से नीचे वाली शक्ति घट जाती है, पावर घट जाती है, तो ये आपने याद रखना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23 वंस अगेन, -111 m की पावर 7
-37 m की पावर 2, माइनस से माइनस कट गया, 37 थी 111 और 7 में से 2 गए 5, तो ये आ जाएगा 3 m की पावर 5। तो ये हमारा आंसर आ जाता है बेटे 3 m की पावर 5, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम इस तरह का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। ए की पावर 2 गुणा ए की पावर 10 गुणा ए की पावर 3। कितना आसान प्रश्न है ये देखो। ए हर बार ए गुणा हो रहा है, यहाँ 2 बार, यहाँ 10 बार, यहाँ 3 बार। तीनों का आधार समान है। अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं तो आधार समान है तो ए ही आ जाएगा, लेकिन कितनी बार आएगा? 2 जमा 10 जमा 3, 2 और 10 12, 12 और 3 15, तो ए कितनी बार आएगा? 15 बार। ये हो जाएगा ए की पावर 15। तो ए की पावर 15 हमारा कौन सा उत्तर है? ऑप्शन नंबर सी। अभी ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया है। और वैसे समझ ना आए तो ए की पावर 2 का मतलब ए गुणा ए की पावर 10 का मतलब ए गुणा ए कितनी बार? 10 बार। और ए की पावर 3 का मतलब फिर ये तो 3 बार यहाँ आ गया, 10 बार यहाँ आ गया, 2 बार यहाँ आ गया, तो 2 जमा 10 जमा 3, ए कितनी बार आ गया? 15 बार। तो ए की घात कितनी आ जाएगी? 15। आगे बढ़ें बेटा। अब ये हैं हमारे पास आइडेंटिटीज, इन्हें आपने बड़ा ध्यान से करना है। रिक्त स्थान भरें। 2x जमा 3y का वर्ग। यहाँ मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। a जमा बी का पूर्ण वर्ग। इसका क्या मतलब है? a एक संख्या है, कोई भी चर वाली संख्या हो सकती है, b दूसरी संख्या, और उन दोनों को जोड़कर वर्ग करना। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है कि a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। कई बच्चे, कई टीचर ऐसे भी कर लेते हैं a² + b² + 2ab। तो ये तीनों जमा में है तो आगे पीछे लिखने से कोई ज़्यादा इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे आप ऐसे याद रखो कि a जमा b का मतलब a पहली संख्या, b दूसरी संख्या, तो ये बनेगा पहली संख्या का पूर्ण वर्ग जमा दूसरी संख्या का पूर्ण वर्ग जमा 2 गुना पहली गुना दूसरी। ठीक है भाई। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2x जमा 3y। तो a की जगह लिख दिया 2x, b की जगह लिख दिया 3y का पूर्ण वर्ग। खोल कर देखो क्या आएगा। a यानी पहले नंबर का वर्ग, तो सबसे पहले हम करते हैं 2x का वर्ग, फिर हम करते हैं 3y का वर्ग, और फिर 2 गुणा 2x गुणा 3y। इसे अब जरा हल कर लीजिए भाई। 2x के वर्ग का मतलब है 2x को 2x से गुणा करना है। देखो ये मैं ऊपर अलग से करके दिखा रही हूँ। 2x के वर्ग का मतलब है 2x गुणा 2x, 2 दूनी 4, x और x की गुणा हो जाएगी x की 2, तो ये आ जाएगा 4x की 2 जमा 3 तिया 9 y की 2 जमा 2 दूनी 4 तिये 12xy। ये आंसर आ गया 4x की 2 जमा 9y की 2 जमा 12xy। और ये ऊपर जरा एक बार ध्यान से देखना जो मैं ब्लैक बॉक्स में कर रही हूँ। यहाँ पर 9y की 2 है, ये वाला 12xy है, ये रहा, तो अब क्या बच गया? 4x की 2, तो यहाँ आ जाएगा 4x की पावर 2। इस फिलअप में क्या आ जाएगा? 4x की पावर 2, जो कि हमारा राइट ऑप्शन सी है। समझ रहे हैं बात को? अभी इसी प्रश्न को देखो यहाँ फिर घुमा कर दे दिया। अभी मैंने आपको करके दिखाया है कि 2x जमा 3y का वर्ग क्या होगा? 4x की 2 जमा 9y की 2 जमा 12xy। पहले भाग में 25वें क्वेश्चन में केवल एक खाली स्थान दे रखा था, और 26वें में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब संख्या ही पद ही एक दे रखा है। जबकि ये कितने पद हैं? 1 2 और बेटा 3 पद है। 3 में से एक पद हमने लिख लिया 12xy, बच गई ये दोनों पद। तो ये दोनों पद हमारे क्या आ जाएंगे? 4x² + 9y², जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से करने हैं अब आपने ये क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 27 पर। ये माइनस का फॉर्मूला है, तो ये भी बहुत आसान है। प्लस का मैं भी आपको बता चुकी हूँ। p - q का स्क्वेयर में फिर से वही ध्यान रखना है, बस एक बार माइनस आएगा। p का स्क्वेयर पहली संख्या का स्क्वेयर जमा q का स्क्वेयर यानी जमा दूसरी संख्या का स्क्वेयर -2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। p जमा q होता, देख लो मैं एक बार में 2-3 चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। p जमा q का वर्ग क्या था? अभी बताया था, p का वर्ग जमा q का वर्ग जमा 2p q।
जमा 2p क्यू। तो जमा वाले में तीनों में जमा आती है, घटा वाले में 2p क्यू के आगे घटा आ जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर माइनस के साथ क्या आएगा तो 2p क्यू आ जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। ये फिर एक आइडेंटिटी है, एल घटा एम एल जमा एम। देखो अभी तक मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए। एक मैंने बताया ए जमा बी का वर्ग, यानी पहली ब्रैकेट में भी ए जमा बी हो। थोड़ा इसको मैं खोल के बताती हूँ। देखो ए जमा बी का वर्ग का मतलब है बेटा पहली ब्रैकेट में भी ए जमा बी हो और दूसरी ब्रैकेट में भी ए जमा बी हो। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं भैया ए घटा बी का वर्ग। तो इसमें भी पहली ब्रैकेट में भी ए घटा बी हो और दूसरी ब्रैकेट में भी ए घटा बी हो। लेकिन अब जो हम 28वें क्वेश्चन में करने जा रहे हैं, पहली ब्रैकेट में जमा की रकम है, यानी दो नंबरों के बीच में जमा का चिन्ह है, और दूसरी ब्रैकेट में दो नंबरों के बीच में घटा का चिन्ह है, एल जमा एम एल घटा एम। तो ये बनेगा एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर। बहुत आसान, पहली संख्या का स्क्वेयर माइनस दूसरी का, तो सही उत्तर आ जाएगा डी। और अभी इसी फॉर्मूला पर देखो, ये सारे फॉर्मूले ना आप साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाना। इसी फॉर्मूला पर अब हमारे पास ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 7p माइनस 8q एक ब्रैकेट में है, 7p प्लस 8q दूसरी ब्रैकेट में है। इस तरह के सवालों में आपने विशेष ध्यान रखना है, दोनों की पहली टर्म बराबर है, दोनों की दूसरी टर्म भी बराबर है, और अब इनके एक के बीच में जमा का चिन्ह है और एक के बीच में घटा का। तो ये क्या बन जाएगा, पहली संख्या का वर्ग माइनस में दूसरी संख्या का वर्ग, 7p स्क्वेयर माइनस 8q स्क्वेयर। तो अब ये ध्यान देना है आपने, यहाँ रफ में करा रही हूँ मैं। 7p स्क्वेयर का मतलब है 7p गुणा 7p, और ये हो जाएगा 7 7 49। भाई 7 7 49, p को p से कर दो, p की पावर 2, तो ये आ जाएगा हमारा 49 p की पावर 2, और 8 8 64, क्यू को क्यू से करोगे तो क्यू की पावर 2। ये आपका आंसर आ जाता है 49p की 2 घटा 64 क्यू की 2। तो कहाँ है भाई ये ऑप्शन, हम देखते हैं 49p की 2 घटा 64 क्यू की 2। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 30। ये सब आइडेंटिटीज हैं जो आपको डायरेक्ट याद भी रखनी है। अब क्या है, x जमा ए एक्स जमा बी, एक ब्रैकेट में a है एक ब्रैकेट में b है। तो x जमा ए और x जमा b जब अलग अलग है तो पहले x का वर्ग जमा इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो a और b को, और यहाँ लिख दो x, और फिर इन दोनों संख्याओं को कर दो गुणा जमा का ए बी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर जमा ए जमा बी एक्स जमा में ए बी। तो ये हमने ये हमारा फॉर्मूला अब यहाँ पर हमने बताना है कि क्या आएगा। तो एक्स स्क्वेयर ये आ गया, ए बी ये आ गया, एक्स ये आ गया, तो इस खाली स्थान की जगह आ जाएगा ए जमा बी। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। और जो 31वां क्वेश्चन है वो इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ध्यान दें भाई, एक्स जमा 3 एक ब्रैकेट में है, x जमा 4 दूसरी ब्रैकेट में है। तो ये फॉर्मूला है भाई, ध्यान दो, देखो मैं सर्कल कर रही हूँ। तो ये बनेगा x का वर्ग, पहली रकम है x का वर्ग, तो हमने भी लिख दिया x का वर्ग, जमा ब्रैकेट में दोनों नंबरों का जोड़, ध्यान दो भाई a और b का जोड़, तो a की जगह 3 है, b की जगह 4 है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 जमा 4, बाहर आ जाएगा x, जमा ए बी का मतलब 3 और 4 की गुणा, यानी कि 3 गुणा 4। हल कर लो, एक्स स्क्वेयर 4 और 3 7x जमा 4 3 12, एक्स स्क्वेयर जमा 7x जमा 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और सही उत्तर देख लीजिए, ये है सी, एक्स स्क्वेयर जमा 7x जमा 12। तो आप ये देखो कि हर आइडेंटिटी के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, जिससे आपका अच्छा सा अभ्यास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 32। y जमा 5 y घटा 3, उसी तरह का फॉर्मूला लग जाएगा, y जमा 5 ब्रैकेट y घटा 3। इसे हम क्या करते हैं, ध्यान देना, y जमा 5 को तो मैंने एज इट इज लिख लिया, और ये जो घटा है ना, घटा, मैं इसको क्या करने जा रही हूँ, मैं इसको जमा ब्रैकेट घटा 3 लिखने जा रही हूँ। क्यों, ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं कि जमा घटा
मिलकर घटा बन जाएंगी और हमारा जो फॉर्मूला था x जमा ए ब्रैकेट x जमा बी वाला वो अप्लाई हो जाएगा। तो पहले मैं ब्लू पेन से वो फॉर्मूला लिख दूँ, x की 2 जमा दोनों संख्याओं का जोड़ के बाहर x और जमा दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है भाई। तो अब हमारा क्या है आगे, मैं इसको यहीं पर इरेज करना चाहूँगी, 1 मिनट भैया, देखो जरा अब आगे। अब हम इससे आगे चल रहे हैं, y जमा 5 और y जमा घटा 3, तो ये बनेगा y का वर्ग जमा ब्रैकेट में इन दोनों संख्याओं का जोड़। तो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या घटा का 3 है, साथ में लग जाएगा y जमा में फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 5 के ब्रैकेट में घटा का 3। इसे अब हल कर लो भाई। एक बार मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख रही हूँ, देखना ऊपर लिख रही हूँ, ये बन गया वाई स्क्वेयर जमा 5 जमा घटा का 3 के साथ y और जमा 5 ब्रैकेट घटा का 3, तो ये बन गया वाई स्क्वेयर। भैया ये देखो ध्यान से, 5 और जमा घटा घटा का 3 y और जमा घटा घटा और 5 दिए 15, ये ब्रैकेट का उत्तर आ जाएगा 2। तो वाई स्क्वेयर जमा 2y घटा 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, आपने साथ साथ पेन रखना है। तो सी ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया, वाई स्क्वेयर जमा 2y घटा 15। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम प्रश्न संख्या 33 पर दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, x की 2 माइनस बाहर आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ 14 जमा 1 के साथ x और फिर घटा के हैं दोनों, तो दोनों की गुणा करोगे तो जमा का 14 गुणा 1। बहुत आसान सवाल है। 14 और 1 15x और बेटा जी 14 एकम 14, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वेयर माइनस 15x जमा 14, तो सही उत्तर आ जाएगा पार्ट बी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34। ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि इस सवाल को, इस गुणनफल को सूत्र द्वारा प्राप्त करने का उपयुक्त युग्म कौन सा होगा, यानी कौन से फॉर्मूले से जोड़ें हम। 204 गुणा 197 को जोड़ें, नहीं किस फॉर्मूले से गुणा करें। तो इसको तो 200 के आसपास रखना है, और ये भी देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, 204 को मैं लिख दूँ 200 जमा 4 और 197 को मैं लिख दूँ 200 में से कितना कम हो गया 3। तो ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जितनी ज़्यादा जीरोज होंगी ये उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि 200 की गुणा 40,000 हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को, 40,000 हो जाएगी। तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो है ये सबसे उपयुक्त रहेगा। अगला है 35वां प्रश्न। 83 गुणा 79 के लिए कौन सा सबसे बेहतर है। तो मैं पहले ही बता दूं, पहला है, क्योंकि 83 गुणा 79 यानी 79, तो 83 यानी 83 को मैं लिख सकती हूँ 80 + 3 और 79 को मैं लिख सकती हूँ 80 - 1, और फिर अपनी आइडेंटिटी जो भी हमने ऊपर सॉल्व किया उनसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 36, ये सब इसी बात को पूछ रहे हैं बार बार। 102 गुणा 105 को सरल करने के लिए उचित तत्समक। तो 100 जमा 2 100 जमा 5, देखते हैं कहाँ, ये रहा, पहला ही है भाई। 100 जमा 2, ठीक है, 1 मिनट भाई, देखो 102 के टुकड़े तो हो गए 100 जमा 2 और बेटा 105 के टुकड़े हो गए 100 जमा 5। अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा x जमा a x जमा b का। इससे बहुत आसान बनेगा, ये बनेगा 100 का वर्ग जमा 2 जमा 5 के साथ 100 और 2 और 5 की गुणा। तो मैं सोल्व वैसे करके दिखा रही हूँ आपको, हमें जस्ट फॉर्मूला बताना है, हमें जस्ट फॉर्मूला बताना है। तो ये है प्रश्न संख्या 37। 194 गुणा 206 को सरल करने के लिए, तो भैया 194 का मतलब 200 घटा 6 और 206 का मतलब 200 जमा 6। इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा है, ये है a घटा b और ब्रैकेट a जमा b। तो ये बन जाएगा a का वर्ग घटा b का वर्ग, यानी यहाँ से आ जाएगा 200 का वर्ग घटा 6 का। और बिल्कुल आसान, 40,000 घटा 36। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा बेहतर रहेगा यहाँ पर लगाने के लिए। और ये हमारे आज के लेक्चर के 2 लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या कहता है, 95 गुणा 103, 95 का मतलब 100 घटा 5, 103 का मतलब 100 जमा 3। तो ये हमारा आ जाएगा सेकंड नंबर का।
और लास्ट है 51 का स्क्वायर घटा 49 का स्क्वायर को सरल करना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले L की 2 घटा M की 2 बताया था इसी लेक्चर में। तो A की 2 घटा B की 2 हो जाता है A जमा B और A घटा B। A का मतलब पहली संख्या, B का मतलब दूसरी। अब यहाँ पहली संख्या 51 है, दूसरी संख्या 49 है, यानी A की जगह तो 51 है बेटा, B की जगह 49 है। तो A जमा B A घटा B, यानी 51 जमा 49 और 51 घटा 49 का जोड़ा यहाँ पर होना चाहिए, जो कि ये सबसे आसान पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? 51 में 49 जोड़ दो, 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, 100, और 51 में से 49 गए 2, तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 200। हम आइडेंटिटी की हेल्प से एक ही मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेटा चैप्टर 9 के मैंने आपको 39 MCQ कराए हैं, और मिलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में और कराती हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, समझ आते हैं, तो शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे लेक्चर्स को, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।